आज हम लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.4 के एग्जाम्पल 21 to 25। हम देखते हैं कि यदि हमें √36 की वैल्यू चाहिए तो निश्चित ही हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 6 दे देते हैं, या कोई भी कहे हमें 81 की वैल्यू चाहिए तो 9 दे देंगे, या 27 का क्यूब रूट यानी 1/3 तो हम इसको 3 की पावर 3 और 1/3 यानी इसकी वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। यानी एग्जैक्ट जो वैल्यू है इसमें जो फंक्शन है वो है क्यूब रूट वाला, इसमें जो फंक्शन है वो रूट वाला है, तो इस प्रकार से हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। पर यदि कोई कहता है कि आप 36.6 की वैल्यू बताएं तो हमें इतना आइडिया लगता है कि इसकी वैल्यू 6 से समथिंग ज़्यादा होगी, पर कितनी ज़्यादा होगी ये हम एक्यूरेट या इसका आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि 36 की रूट की वैल्यू है 6, तो ये 36.6 है, इसके रूट की वैल्यू स्क्वायर रूट इसका 6 से ज़्यादा आएगा, पर कितना ज़्यादा आएगा ये हम नहीं कह सकते। इसी प्रकार यदि 27.3 का 1/3 अपन क्यूब रूट निकालें तो इसकी भी वैल्यू हम नहीं बता सकते। हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू 3 से कुछ ज़्यादा होगी, कितनी ज़्यादा होगी ये हम नहीं कह सकते। या यूँ कहें कि हम इसमें 27.3 ना कह के हम कुछ ऐसे कर दें कि 25 का 1/3 कर दें, तो हमें मालूम है कि 27 का तो 3 होता है, अब 25 का कितना होगा तो हमें मालूम है 3 से कुछ कम होगा। कितना कम होगा ये हम नहीं कह सकते, कि हमें ये मालूम है कि इसका क्यूब रूट कुछ कम होगा। तो इनकी जो वैल्यू है इनकी वैल्यू हम एप्रोक्सीमेट डिफरेंशियल का यूज करके कैसे निकालते हैं उसको अपन आज देखेंगे। यानी एप्रोक्सीमेशन सन्निकट यानी इसकी मतलब डेसिमल के निकट से निकट वैल्यू कितनी हो सकती है वो वैल्यू हम डिफरेंशियल के माध्यम से आज देखेंगे। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे सबसे पहले डिफरेंशियल में हम 2-3 रूल को फॉलो करेंगे कि सबसे पहले उसका फंक्शन चूज करेंगे कि फंक्शन किस टाइप का है। यदि रूट में दिया है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन f(x) इक्वल √x टाइप का है। इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन है वो पॉइंट में दिया हो इस प्रकार से कोई भी, क्योंकि इसकी एक्यूरेट वैल्यू तो हमें मालूम है, लेकिन यदि ऐसा दिया है तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो रूट टाइप का है। यदि ऐसा दिया है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन किस प्रकार का है, f(x) इक्वल x की पावर 1/3। सबसे पहला काम फंक्शन को पकड़ना है, यानी हमारे क्वेश्चन में फंक्शन कैसा है उस टाइप का हम फंक्शन मानेंगे। तो ये हमारा x की पावर 1/3 यानी ये ऐसा दिया है, कोई भी दिया है क्यूब रूट फोर्थ रूट, तो पहले हम सबसे पहला काम है फंक्शन को चूज करना या फंक्शन की पहचान करना। सेकंड है कि x की वैल्यू ऐसी मानेंगे जिससे उस फंक्शन की एक्यूरेट वैल्यू आ जाए, यानी x ऐसा मानेंगे जो भी हमको क्वेश्चन दिया है उसमें x ऐसा मानेंगे जिसकी उस फंक्शन की वैल्यू एक्यूरेट है। जैसे स्क्वायर रूट वाला है तो x ऐसा मानेंगे जिसमें स्क्वायर रूट हमें फिक्स मालूम हो, जिसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट मालूम हो। तो जैसे 36.6 है तो इसमें x हम 36 को मानेंगे, इसमें हम x किसको मानेंगे 27, क्योंकि 27 का क्यूब रूट मालूम है। तो 27 से जो 2 कम है तो फिर अपन जितना कम या ज़्यादा रहता है वो हम डेल्टा x मान लेते हैं, क्योंकि x आपका इस कंडीशन में x कितना हो जाएगा 36, तो जो ज़्यादा है तो उसको हम डेल्टा x कहेंगे 0.6। इस कंडीशन में डेल्टा x 0.6 है, यानी x आपका 36 है और उस x में 0.6 की वृद्धि है, इंक्रीजमेंट है। इसमें हमारा x कितना हो जाएगा 27,
क्योंकि 27 का क्यूब रूट हमें मालूम है, और हमारा जो डेल्टा एक्स है वो हो जाएगा -2, क्योंकि 27 में से 2 माइनस करेंगे तभी हमारा 25 हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि फंक्शन जो हमको जिसकी वैल्यू फाइंड करना है वो x से, जो हम x मानेंगे, x कितना मानेंगे, एक्यूरेट वैल्यू, इसमें x हम 27 मानेंगे क्योंकि 27 की वैल्यू हमें क्यूब रूट मालूम है, तो उस x से कुछ कम है या ज़्यादा है। इस कंडीशन में x से ज़्यादा है, इस कंडीशन में x से हमारा जो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है वो कम है। तो हमें मालूम है कि जी x में कुछ चेंज है, x में इंक्रीमेंट या डिक्रीज है, इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो x में इंक्रीज या डिक्रीज से y में क्या आता है, क्योंकि फंक्शन को अपन y कहते हैं। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि यदि कोई फंक्शन है y इक्वल f(x), यदि हम इसको मान के चलें y इक्वल f(x), तो यदि हम x में कोई चेंजिंग कर रहे हैं, कितना, डेल्टा x, वो डेल्टा x की वैल्यू प्लस या माइनस कुछ भी हो सकती है। तो x में यदि हम डेल्टा x कर रहे हैं तो y में भी कोई चीज़ में डिफरेंस आएगा, यानी y भी कम या ज़्यादा होगा, y भी डेल्टा y या डेल्टा y में चेंज हो जाएगा। यानी x में हम डेल्टा x की वृद्धि करते हैं तो y डेल्टा y बढ़ जाएगा। वो डेल्टा y की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है और x की वैल्यू भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। यानी x में परिवर्तन, x में चेंज हम पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जो फंक्शन है वो x से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो इस प्रकार से x में हम जो चेंज कर रहे हैं उस x में चेंज से y में क्या चेंज होता है वो हमने डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम y तो हमको जो दिए ये f(x), y की वैल्यू तो f(x) है, तो यहाँ पे y की जगह पे यदि अपन f(x) लिख भी दें तो डेल्टा y इक्वल f(x) प्लस डेल्टा x, यानी हमें इसकी जो वैल्यू चाहिए, x भी हमें मालूम है और डेल्टा x है उसमें कितना चेंज है, तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो f(x) भी हमें मालूम है, यानी डेल्टा y यदि हमें पता चल जाए तो डेल्टा y को f(x) यानी जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है f(x) में वो ऐड करके जो हमने फंक्शन मान रखा है, तो डेल्टा y को ऐड करके हम अपनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा y क्या होता है उसको अपन विस्तार पूर्वक देखते हैं, और डेल्टा y यदि हमने फाइंड कर लिया तो f(x) में डेल्टा y ऐड करके हमारे अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इसको अपन देखें तो सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेशन है। यानी मान लिया कि y इक्वल f(x), यानी कोई f(x) कोई फंक्शन है, तो y इक्वल f(x) कोई एक फंक्शन है, तो x में जो हम इंक्रीज कर रहे हैं उसको हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी डेल्टा x डिनोट अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, यानी x में हम जरा सा जो चेंज कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वो इंक्रीमेंट प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो x में जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसको हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x के इस इंक्रीमेंट से y में कितना इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीमेंट इन y करस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट इन x, यानी x के इंक्रीमेंट से y में कितना इंक्रीमेंट होता है उसको हम डेल्टा y से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो y हमारा कोई फंक्शन है y इक्वल f(x) और x में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं कितना, डेल्टा x, तो y में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, डेल्टा y। और हम इस डेल्टा y की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम इधर भेज देंगे, तो f(x) प्लस डेल्टा x माइनस y, और डेल्टा y और जो y को हमने किसको माना था, f(x) को, तो y की जगह f(x) लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू से हम डेल्टा y या y में इंक्रीमेंट निकाल सकते हैं। तो जो डेल्टा y है वो हमारा f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) से डेल्टा y निकल आएगा। तो हम देखते हैं कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी x में चेंज करने से y में क्या चेंजिंग आती है, इसकी जो रेट है, इसकी जो दर है वो हम डिफरेंशियल यानी dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम dy बाई dx कहते हैं। और जो चेंज है x में उसको हम डेल्टा x टेंड टू 0, यानी एक लिमिट है कि x में बिल्कुल ज़रा सा चेंज कर रहे हैं हम, जो x वेरिएबल है उसमें
हम बिल्कुल डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि एक्स में परिवर्तन लगभग जीरो है, यानी हम जरा सा एक्स में चेंज कर रहे हैं। उस एक्स में जरा सा चेंज करने से वाई में क्या चेंज हो रहा है, इसकी दर, इसकी रेट को हम डी वाई अपॉन डी एक्स यानी वाई में एक्स का डिफरेंशियल कहते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम इस लिमिट को ना लिखते हुए हम ये कहें कि डी वाई अपॉन डी एक्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स के अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, क्योंकि यदि ये बिल्कुल चेंज है, जरा सा चेंज है, लगभग जीरो के इक्वल है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल है। तो एक्स में जो चेंज होता है वो डेल्टा वाई से अपन एक्स में परिवर्तन से वाई में क्या परिवर्तन होता है वो डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स के अप्रोक्सीमेशन लिखते हैं। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वाई इक्वल यानी अप्रोक्सीमेट हम उसको शो कर रहे हैं अभी, और जो डेल्टा एक्स इधर चला जाएगा। यदि हम मान के चलते हैं कि जो डी एक्स है वो लगभग डेल्टा एक्स के इक्वल है, क्योंकि हम एक्स में परिवर्तन बिल्कुल थोड़ा सा कर रहे हैं, जैसे ये लिखा है कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो एक्स लगभग जीरो के करीब है। इसका मतलब है कि डेल्टा एक्स और डी एक्स लगभग अप्रोक्सीमेट सेम है। तो यदि डी एक्स डेल्टा एक्स के इक्वल है, तो जब डी एक्स डेल्टा एक्स के इक्वल है उस कंडीशन में डेल्टा वाई डी वाई के इक्वल हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट की जगह पे हम इक्वल का साइन का यूज कर लेते हैं। और ये आपको हमेशा याद रखना है कि डेल्टा वाई जो वाई में परिवर्तन है वो कैसे निकलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हम यूज कर लेंगे उस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, और एक्स में क्या चेंज है उसका प्रोडक्ट के इक्वल डेल्टा वाई आ जाएगा, यानी डेल्टा वाई इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये क्वांटिटी हमारे बड़े काम की है, इसको याद रखने से या इसको समझने से हमारा पूरा अप्रॉक्सीमेशन का चैप्टर कवर होता है। जैसे एग्जाम्पल 21 हम देखते हैं, यूज डिफरेंशियल का यूज करके टू अप्रॉक्सीमेट अंडर रूट 36.6, यानी हमें इसके अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू निकालना है डिफरेंशियल का यूज करके। तो इसका सॉल्यूशन देखें, लेट वाई इक्वल रूट एक्स। ये हमारा फंक्शन किस टाइप का है, हमने पहले बताया था कि सबसे पहले फंक्शन की पकड़ करना है कि हमारा क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है वो किस टाइप का है। तो हमारे जो फंक्शन है वाई इक्वल रूट एक्स यानी रूट टाइप का है, तो हमने रूट एक्स मान लिया। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 36, क्यों कि एक्स इसको मानते हैं जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें मालूम है। तो 36 के रूट की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम रहती है, तो ये 36 से कितना ज़्यादा है 0.6, तो जो डेल्टा एक्स है वो हमारा यहाँ पर 0.6 हो जाएगा, यानी एक्स हो जाएगा 36 और डेल्टा एक्स हो जाएगा 0.6। एक्स 35 नहीं मान पाएंगे हम, 37 भी नहीं मान पाएंगे, क्योंकि 35 या 37 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं मालूम रहता। तो जिसका स्क्वायर रूट हमें एग्जैक्ट मालूम है उसको हम एक्स मानेंगे, और बिल्कुल डेल्टा एक्स जो हम देखेंगे उसमें कितना चेंज है, छोटे से छोटा जो चेंज है वो हम डेल्टा एक्स मानेंगे। कोई ऐसा भी कह सकता है कि रूट 36.6 था तो हम एक्स को क्या मान लें 49, और फिर 49 में से जो हमारा 36.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और 1, और डेल्टा एक्स को हम 12.4 मान लें माइनस का, यानी डेल्टा एक्स हमारा कितना हो जाएगा माइनस का, यानी इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इक्वल माइनस के 12.4। तो कोई कह सकता है कि एक्स हमारा है 49 और डेल्टा एक्स है माइनस के 12.4, क्यों इसमें से 12.4 जाएगा तो हमारा 36 बचेगा। तो ये हम गलत हो जाएगा, यानी ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेल्टा एक्स बिल्कुल छोटे से छोटा मानते हैं। ये इससे ज़्यादा हमारा जब 0.6 है, ये एक्स डेल्टा 0.6 न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसमें तो माइनस के 12.4 है, तो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान इसमें 12.4 है, उससे ज़्यादा 0.6 है। इस प्रकार से हम एक्स को 49 न मान के 36 मानेंगे, क्योंकि 36 का जब हमें स्क्वायर रूट मालूम है तो हम 46 पे आगे क्यों जाएंगे। इसीलिए एक्स उसी के नज़दीक आगे या पीछे वाला ऐसे एक्स की वैल्यू मानते हैं जिसका स्क्वायर रूट मालूम हो।
यदि यहाँ पे 37 होता तो भी हम 36 मानते, क्योंकि उसके नज़दीक 36 के स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें मालूम है। हम 49 के आसपास होते हैं, जैसे मान लो हम होते 50.45 इसका होता तो हम x की जगह पे 49 मानते, क्योंकि इसके लगभग वो नियरेस्ट है, पास में है। तो हम यदि ये वाला क्वेश्चन होता अंडर रूट के 50.4 तो हम x की वैल्यू 49 मानते। हमें x की वैल्यू जो क्वेश्चन दिया है उसके नियरेस्ट मानना है और ऐसी मानना है जिसके स्क्वायर रूट को एग्जैक्ट हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमने x को कितना माना 36 और जो डेल्टा x है वो हमारा 0.6 आ गया। जो हमारा फंक्शन था y इक्वल रूट एक्स, तो x में यदि हम डेल्टा x को ऐड करेंगे तो y में डेल्टा y ऐड हो जाएगा। y आपका रूट एक्स था ही, तो y प्लस डेल्टा y इक्वल x कितना है हमारा 36। तो x की जगह पे 36 लिख देंगे और डेल्टा x था 0.6, तो x में डेल्टा x को ऐड करेंगे तो वो 36.6 ही हमें आ जाएगा। यानी 36.6 के स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी आएगी y प्लस डेल्टा y की जगह पे हम रूट एक्स लिख देंगे तो आ जाएगा रूट एक्स प्लस डेल्टा y। तो रूट एक्स की जगह पे x की जगह पे 36 लिख देंगे। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो अंडर रूट 36.6 की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस डेल्टा y। अब हमारा काम है डेल्टा y की वैल्यू निकालना है। यदि हमें डेल्टा y की वैल्यू मिल जाती है तो 6 में उसको ऐड करके हमारे 36.6 के स्क्वायर रूट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो अभी हमने देखा कि डेल्टा y किसके इक्वल रहता है dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। dy अपॉन डी एक्स क्या है, जो हमारा फंक्शन है उसका डिफरेंशियल। फंक्शन हमने क्या माना था y इक्वल रूट एक्स। फंक्शन हमारा सबसे पहले चूज करना है कि हमारे जो क्वेश्चन में है वो फंक्शन किस टाइप का है। तो y इक्वल रूट एक्स टाइप का फंक्शन था, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो 1/2 एक्स हमने 36 को माना था और डेल्टा एक्स 0.6 था। अब 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 हो जाएगा और 0.6 का जो हम पॉइंट है वो हटाएँ तो अपॉन में 10 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 और ये भी 6, तो 6 से 6 हम कैंसिल कर देंगे तो 1/20 हो जाएगा, जिसको हम डेसिमल के पॉइंट में फॉर्म में लिखेंगे तो 0.05, यानी 20 पंजे 100 होता है और इसके 2 के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा तो 0.05 इसके डेसिमल की वैल्यू आ जाएगी। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण नंबर 1 से हमें क्या मिल जाएगा रूट 36.6 कितना था 6 प्लस डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई की वैल्यू है 0.05, तो 6 प्लस 0.05 को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6.05। जी हमें इसके अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल 22 से और क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है यूज डिफरेंशियल टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25 की पावर 1/3, यानी क्यूब रूट है 25 का क्यूब रूट। तो हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है 25 की पावर 1/3, तो हम मान लेंगे y इक्वल एक्स की पावर 1/3, क्योंकि जो फंक्शन है वो एक्स की पावर 1/3 टाइप का है। यहाँ पे x हो जाएगा 27, क्योंकि इसकी पावर 1/3 हमें फाइंड ज्ञात कर सकते हैं, और डेल्टा x हो जाएगा -2, क्योंकि हमको 25 दिया है तो 27 में से 2 जाएगा तो 25 बचेगा। इस प्रकार से डेल्टा x -2 हो जाएगा। y इक्वल एक्स की पावर 1/3 हमने मान लिया, तो 25 की पावर 1/3 है, तो हम क्या करेंगे कि जो 1/3 पावर यानी ये क्यूब रूट है, तो 25 की पावर क्यूब रूट का हमें वैल्यू निकालनी है। तो y इक्वल एक्स की पावर 1/3 है, तो यदि हम x में डेल्टा x ऐड करेंगे, x में क्या ऐड करेंगे डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 हो जाएगी, तो y में डेल्टा y ऐड हो जाएगा, यानी x में डेल्टा x ऐड करेंगे तो समय y में डेल्टा y ऐड हो जाएगा। तो अब y की वैल्यू दी है x की पावर 1/3 और डेल्टा y, और x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 ऐसे लिख दिया। x 27 है, 27 की पावर 1/3 प्लस डेल्टा y और इक्वल जे भी 27 और z -2 दे रखा है और 1/3। अब 27 में से 2 जाएगा तो 25 की 1/3 पावर हो जाएगी,
तो 27 की 1/3 पावर करेंगे 3 आ जाएगा, और इसकी जो हमने ऐसे ही कैसे रह दिया 3 प्लस डेल्टा वाई, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। डेल्टा वाई की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, तो इसमें पुट करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 25 की पावर 1/3 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो डेल्टा वाई के इक्वल में क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो जो डेल्टा वाई आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, जो हमें फंक्शन दिया था उसमें फंक्शन क्या दिया था, वाई इक्वल एक्स की पावर 1/3, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो जो हो जाएगा 1/3 है ना, इसका डिफरेंशियल करेंगे इसमें 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1/3 माइनस 1, और डेल्टा एक्स हम ऐसे कैसे रख देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो जो हो जाएगा -2/3। तो डेल्टा वाई इक्वल 1/3, इसको हम नीचे ले गए तो एक्स की पावर प्लस में 2/3 हो जाएगा, और डेल्टा एक्स, अब x की जगह पे कितना था 27, तो x की जगह पे हम 27 पुट कर देंगे, 27 की पावर 2/3, और डेल्टा x था -2, तो -2 हम इसकी जगह पे लिख देंगे। अब 27 को हम 3 का क्यूब लिख देंगे, और 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, तो ये आ जाएगा -2/27, तो -2/27 इसको हम डेसिमल में लिख देंगे माइनस के 0.074, इसका डेसिमल फॉर्म आ जाएगा। अब हम इसको पुट कर देंगे तो 25 की पावर 1/3 इक्वल 3 माइनस 0.07, इस प्रकार सॉल्व करके हमें मिल जाता है 2.926, जी हमें वैल्यू मिल जाएगी 25 की पावर 1/3 की। इस प्रकार से जो हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल 23 देखें, एग्जाम्पल 23, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f3.02 वेयर fx इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, हमें फंक्शन दिया है fx 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो हमें f3.02 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन गिवन fx इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, यहाँ पर x 3 हो जाएगा क्योंकि हम आसानी से f3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो x 3 हो जाएगा, और डेल्टा x 0.02 क्योंकि हमें 3.02 की वैल्यू निकालना है, तो y इक्वल fx एक फंक्शन हमने मान लिया, fx हमको दिया है, तो x में यदि डेल्टा x ऐड करेंगे तो y में क्या ऐड हो जाएगा डेल्टा y, तो y हमारा fx दिया है तो y की जगह fx लिख देंगे, fx प्लस डेल्टा y इक्वल fx प्लस डेल्टा x। अब fx की वैल्यू क्या दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 हमको दी है, और डेल्टा y हम ऐसे कैसे लिख देंगे इक्वल fx प्लस डेल्टा x, x 3 है और डेल्टा x 0.02, तो जो हो जाएगा 3.02, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो f3.02 तो हम ऐसे ही रहने देंगे, और इक्वल इसमें x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 प्लस 3, इस प्रकार से जी हमको सॉल्व करेंगे तो जी हमें 27 प्लस 15 प्लस 3 इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। और डेल्टा वाई क्या है dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये हमें फॉर्मूला मालूम ही है कि डेल्टा वाई होता है dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो इसमें हमने इसकी जगह पे डेल्टा वाई की जगह पे वैल्यू पुट कर दी dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। dy अपॉन डी एक्स हम कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा फंक्शन था उसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा 6x प्लस 5, क्योंकि फंक्शन कितना था हमारा fx था 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो इसका हम डिफरेंशियल करेंगे dy अपॉन डी एक्स है f डैश एक्स, तो 3 2 जा 6x प्लस 5, इस प्रकार से जो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया 6x प्लस 5, और डेल्टा x हमारा था 0.02। अब हम x की जगह पे 3 लिख देंगे, तो 6 × 18 प्लस 5, तो इसको अपन 23 हो जाएगा, ये सॉल्व कर लेंगे, और ये ऐसे ही कैसे लिख देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.46, तो 45.46 जो हमारा f3.02 की वैल्यू आ जाएगी 45.46।
एग्जाम्पल 24 है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V of a cube of side x meter caused by increasing the side by 2%। यानी हमें क्या करना है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V, यानी वॉल्यूम में क्या अप्रोक्सीमेट चेंज आएगा ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड x मीटर, यानी जिस एक ऐसा क्यूब है जिसकी साइड है x मीटर। तो x मीटर वाले क्यूब के वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, कब, जब हम साइड को 2% इंक्रीज कर दें, यानी साइड 2% इंक्रीज कर दें तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, वो अप्रोक्सीमेट चेंज हमें ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखें, वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब V इक्वल एक्स क्यू, यानी जिसकी साइड x मीटर है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा V इक्वल एक्स क्यू, यानी साइड का क्यू। और डेल्टा x कितना हो जाएगा, 2% ऑफ x, यानी साइड का 2%। तो कितना हो जाएगा, 2/100 इंटू एक्स, यानी 0.02 x, यानी जी हमारा डेल्टा x हो जाएगा, x में चेंज। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट V इक्वल एक्स क्यू, यानी जो वॉल्यूम है V इक्वल एक्स क्यू, तो उसका डेल्टा V कितना आएगा, dV/dx इंटू डेल्टा x। तो dV/dx कितना आएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी तो 3x², यानी 3x² हो जाएगा। तो हो जाएगा, और डेल्टा x हमको दिया 0.02x, तो हम डेल्टा x की जगह लिख दें 0.02x। तो डेल्टा b हो जाएगा 3x² और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, यानी 0.06 और x क्यूब हो जाएगा जी। तो डेल्टा v हो जाएगा 0.06 एक्स क्यू, यानी एक्स क्यू से 0.06 टाइम्स, एक्स क्यू क्या है, वॉल्यूम है जी, इसका आयतन है v इक्वल एक्स क्यू। तो जो एक्स क्यू है वो है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से 0.06 गुना हो जाएगा कौन, वो अप्रोक्सीमेट चेंज, यानी जो नया वॉल्यूम है वो। तो 0.06 एक्स क्यूब मीटर क्यूब जो इसकी यूनिट है। इस प्रकार से हमें एक्स जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाता है, यानी जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी एक्स क्यूब का 0.6 टाइम्स हो जाएगा। एग्जाम्पल 25, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर, यानी किसी स्फीयर का रेडियस हमने कितना मेजर किया, 9 सेंटीमीटर, विथ एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर, और उसमें 0.003 सेंटीमीटर का एरर आ गया, यानी उसका रेडियस 9 सेंटीमीटर था तो उसका एरर आ गया 0.03 सेंटीमीटर। देन द फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द इट्स वॉल्यूम, यानी उसको उसका वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में कितना अप्रोक्सीमेट एरर आएगा जी हमें फाइंड करना है। मतलब उसकी रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर, उसमें एरर कितना आ गया रेडियस को कैलकुलेट करने में 0.03 सेंटीमीटर का, तो उसको उसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में कितना अप्रोक्सीमेट एरर आएगा जी हमें फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। हमने मान लिया कि स्फीयर की रेडियस क्या है आर, तो आर हमको 9 सेंटीमीटर दिया है और इसमें जो एरर है जो चेंज है आर में, तो डेल्टा आर कितना है 0.03, जो हमको 0.03 सेंटीमीटर डेल्टा आर दिया है। वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, v इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो dv/dr इक्वल 4/3 पाई ऐसे ही रहेगा, और जे पावर आगे आ जाएगी तो हो जाएगा 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, तो dv/dr 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब वॉल्यूम में चेंज हमको देखना है, तो डेल्टा v क्या होगा dv/dr इंटू डेल्टा आर, ये हम जानते हैं, ये बड़ा मेन स्टेप है, पूरा अप्रोक्सीमेशन इस स्टेप पर डिपेंड रहता है। तो डेल्टा v है
डी वी अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर। डी वी अपॉन डी आर हमको प्राप्त हो चुका 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा आर 0.03 हमको दिया है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई और आर की जगह पे 9 लिखेंगे क्योंकि रेडियस 9 दी थी, तो 9 का स्क्वायर और 0.03 डेल्टा आर है, तो जो हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 का हम इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो 4 इंटू 81 इंटू 0.3 और ये पाई लिख देंगे, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 324 और 0.03, तो इन सब को प्रोडक्ट करके आ जाएगा 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर में जो उसका वो यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब रहेगी, वॉल्यूम है इसलिए क्यूब सेंटीमीटर उसकी यूनिट हो जाएगी। तो जो अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग, इस प्रकार से जो वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में अप्रोक्सीमेट एरर है वो कितनी मिलेगी हमें, 9.72 पाई क्यूब सेंटीमीटर।